आप सभी का माइंडफुल मिनट्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में चलेंगे जो यकीनन हमारे पोटेंशियल को देखने का और हमारी पूरी जिंदगी जीने का नजरिया बदल सकती है। तो किताब का नाम है माइंडसेट। और जानते हैं इसे किसने रेकमेंड किया है? किसी साइकोलॉजिस्ट ने नहीं, बल्कि एक अवार्ड विनिंग हॉलीवुड स्क्रीन राइटर कोरी मैंडल ने। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई एक राइटर हमें साइकोलॉजी के बारे में क्या सिखाएगा, है ना? वेल, बहुत कुछ। और इस किताब को लिखा है डॉक्टर कैरोल ड्वेक ने, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस टॉपिक पर रिसर्च करते हुए गुजारी है। कभी सोचा है कि क्या सिर्फ एक छोटी सी सोच, एक बिलीफ आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है? क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें इस किताब में मिलता है। तो चलिए साथ मिलकर इसे खोजते हैं। तो सवाल का जवाब छिपा है डॉक्टर ड्वेक के एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट में। वो कहती हैं कि हम सब जाने अनजाने में दो में से किसी एक माइंडसेट में जी रहे होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि हम दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में जी रहे हैं। और यही दोस्तों इस पूरी किताब की बुनियाद है। तो पहली दुनिया है फिक्स्ड माइंडसेट की। यहाँ लोगों का मानना है कि उनका टैलेंट, उनकी इंटेलिजेंस, मतलब जो भी खूबियां हैं, वो सब पैदाइशी हैं, फिक्स्ड हैं, जैसे पत्थर की लकीर। और इसीलिए ना उनकी पूरी जिंदगी बस खुद को स्मार्ट साबित करने और फेलियर से बचने में निकल जाती है। और फिर आती है दूसरी दुनिया, ग्रोथ माइंडसेट की। यहां लोग मानते हैं कि अरे एबिलिटीज को तो मेहनत और प्रैक्टिस से बढ़ाया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। उनके लिए स्मार्ट दिखना इतना जरूरी नहीं जितना सीखते रहना और खुद को बेहतर बनाना। इसी बात को डॉक्टर ड्वेक खुद बहुत खूबसूरती से कहती हैं। वो लिखती हैं, जब आप एक माइंडसेट में दाखिल होते हैं तो आप एक नई दुनिया में दाखिल होते हैं। एक दुनिया में कामयाबी का मतलब है ये साबित करना कि आप स्मार्ट या टैलेंटेड हैं, और दूसरी दुनिया में इसका मतलब है कुछ नया सीखने के लिए खुद को स्ट्रेच करना है। मतलब ये सिर्फ एक सोच नहीं, ये एक पूरी दुनिया है जिसे हम चुनते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई दो अलग अलग दुनियाओं की बात। लेकिन सवाल ये है कि ये जो सोच है, ये माइंडसेट है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को, हमारी सच्चाई को कैसे बदलता है? चलिए इसे तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के जरिए समझते हैं: चैलेंजेस, एफर्ट और फेलियर। देखते हैं कि दोनों दुनियाओं के लोग इन पर कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चैलेंजेस की। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले इंसान के लिए कोई भी चैलेंज एक खतरे जैसा है। उनके मन में आवाज आती है, अरे यार, अगर ये काम लिया और फेल हो गया तो सब क्या सोचेंगे, सब मुझे बेवकूफ समझेंगे। और इसी डर से वो मुश्किलों से बचते हैं और अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट की दुनिया में कहानी बिल्कुल अलग है। वहां लोगों के लिए चैलेंजेस ग्रो करने का, कुछ नया सीखने का एक मौका है। डॉक्टर ड्वेक एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताती हैं। उन्होंने कुछ बच्चों को बहुत मुश्किल पजल्स दिए, तो फ्रस्ट्रेट होने की बजाय, जानते हैं कुछ बच्चों ने क्या किया? वो खुशी से चिल्लाए, मुझे चैलेंज पसंद है। उनके लिए वो मुश्किल सीखने का एक मजेदार एडवेंचर था। अब आते हैं एफर्ट पर, यानी मेहनत पर। फिक्स्ड माइंडसेट की दुनिया में मेहनत करना एक कमजोरी की निशानी मानी जाती है। लॉजिक कुछ ऐसा है, अगर मैं सच में टैलेंटेड होता तो मुझे इतनी मेहनत करनी ही नहीं पड़ती, सब कुछ आसानी से हो जाता है ना। तो उनके लिए मेहनत करना यह साबित करता है कि उनमें नेचुरल टैलेंट की कमी है। ये कॉमिक इसी सोच को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाती है। देखिए, एक बच्चा अपना होमवर्क समझने के लिए मेहनत कर रहा है और दूसरा उससे क्या कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम स्मार्ट हो। ये है फिक्स्ड माइंडसेट, बिल्कुल एक्शन में। मतलब अगर मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आप नेचुरली अच्छे नहीं हैं। पर ग्रोथ माइंडसेट की दुनिया में एफर्ट ही हीरो है, मेहनत ही सब कुछ है। ये मास्टरी तक पहुंचने का रास्ता है। असल में यही वो चीज़ है जो किसी को स्मार्ट या टैलेंटेड बनाती है। आप कह सकते हैं कि एफर्ट वो जादुई मसाला है जो टैलेंट को एक्टिवेट करता है। और अब बात करते हैं सबसे मुश्किल चीज की, फेलियर। जब एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान फेल होता है ना, तो वो उस फेलियर को अपनी पहचान बना लेता है। वो एक गलती नहीं, बल्कि एक परमानेंट लेबल बन जाता है। वो इंसान खुद को एक लूजर या नॉट गुड इनफ की तरह देखने लगता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वालों के लिए फेलियर जिंदगी भर की सजा नहीं है, ये तो एक सबक है, एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है। वो रुकते हैं, एनालाइज करते हैं कि अच्छा क्या गलत हुआ, उससे सीखते हैं और फिर अगली बार और बेहतर तैयारी के साथ वापस कोशिश करते हैं। अच्छा, तो ये सब सुनने के बाद शायद मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि अरे, मुझे तो लगता है कि मेरा माइंडसेट काफी हद तक फिक्स्ड है, तो अब क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा? तो दोस्तों, यहीं पर इस किताब का सबसे खूबसूरत, सबसे उम्मीद भरा मैसेज आता है, और वो ये है, आपका माइंडसेट परमानेंट नहीं है,
इसे बदला जा सकता है। हमारे पास एक चॉइस है, एक विकल्प है। ये माइंडसेट और कुछ नहीं, बस हमारे मजबूत विश्वास हैं, हमारे बिलीफ्स हैं, और हम अपने बिलीफ्स को बदल सकते हैं। ये ग्रोथ की तरफ एक सफर की शुरुआत है, और इस सफर पर कोई भी कभी भी निकल सकता है। और इस सफर पे निकलने के लिए डॉक्टर ड्वेक हमें 3 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स बताती हैं। स्टेप 1, अपने अंदर की उस फिक्स्ड माइंडसेट वाली आवाज को पहचानिए। वही आवाज जो कहती है छोड़ दे, तुझसे नहीं होगा, या अरे फेल हो गया तो कितनी बेइज्जती होगी। स्टेप 2, ये समझिए, ये रियलाइज कीजिए कि आपके पास एक चॉइस है, आपको उस आवाज को सुनना ही है, ये जरूरी नहीं। और स्टेप 3, उस आवाज को एक ग्रोथ माइंडसेट वाली आवाज से जवाब दीजिए। उसे कहिए, हाँ ये मुश्किल है पर मैं कोशिश करके सीख सकता हूं। और अब जैसे जैसे हम इस पूरी चर्चा के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज जो कि हमारे पोटेंशियल के बारे में है, उसे समझते हैं। तो किताब का सबसे एम्पावरिंग मैसेज ये है कि किसी भी इंसान का असली पोटेंशियल अननोन है और अननोएबल है, मतलब उसे जाना नहीं जा सकता। कोई भी ये नहीं बता सकता कि सालों के जुनून, मेहनत और ट्रेनिंग से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। हमारा पोटेंशियल कोई बंदी बंदाई चीज नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसा खजाना है जिससे हम अपनी पूरी जिंदगी बढ़ा सकते हैं। तो जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सब खुद से 2 सवाल पूछें। पहला, इस वक्त आपकी जिंदगी को कौन सा माइंडसेट गाइड कर रहा है, फिक्स्ड या ग्रोथ? और दूसरा, आज अभी आप ग्रोथ को चुनने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं? इन सवालों पर जरूर सोचिएगा। और अगर आपको ज्ञान के ऐसे ही और खजानों की तलाश है तो माइंडफुल मिनट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और बेहतरीन किताब के साथ।